जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10 क्लास का एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका सीधा सॉल्यूशन करेंगे हम लोग बिना देर करते हुए। हम लोग क्या करेंगे, करणी में 5 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना करणी में 5 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना? परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे 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 p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम भी जानते हैं करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, सब जानते हैं करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना होगा तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे। अपरिमेय का अपोजिट हो जाएगा परिमेय। हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम लोग p बटे के रूप में लिख सकते हैं। और लिखने के लिए शर्त ये किया है कि p और q के रूप में लिख रहे हैं तो p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है और q इज इक्वल टू नीचे जो होगा हर उसका मान 0 नहीं हो सकता। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? √5 इज इक्वल टू p अपान q। √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p अपान q। q किधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? √5 इंटू q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p। क्या कर लेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्या हो जाएगा? √5q का स्क्वायर हो जाएगा। √5 ये दोनों पक्ष का वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा क्या भाई साहब? तो √5q का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा p का स्क्वायर। इधर हो जाएगा कितना आ जाएगा? तब इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा? तब इधर आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? p स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे करणी में 5 का, √5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 5। अब इसको 5 को इधर भेज दें तो हमारा मान क्या आ जाएगा? मान यह आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। या एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहाँ से स्टेप बढ़ा लेंगे या तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा? 5। q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपन 5। यहाँ p स्क्वायर अपन 5 का मतलब ये होगा कि 5 जो होगा p स्क्वायर को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो लिख लेंगे यहाँ 5 p स्क्वायर को, यहाँ 5 p स्क्वायर को क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित कर देता है, इसलिए 5 p को भी क्या कर देगा? p को भी विभाजित कर देगा। p को भी क्या कर देगा? विभाजित करेगा। अब जब 5 से भाग देंगे p में, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ लिख सकते हैं इसलिए अब देखिए कह रहा है कि 5 से भाग देंगे p में तो कुछ ना कुछ यहाँ मान आएगा। हमने मान लिया, क्या मान लिया है? यम। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग क्या? p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 यम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p इज इक्वल टू 5 यम। इसलिए पुनः समीकरण पुनः ना लिख लीजिए। अब क्या करते हैं? अब समीकरण के दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने
और दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। यहाँ पर यह कह रहा है कि यहाँ पर जब दोनों पक्षों वर्ग कर लेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर। 5 को भेज देंगे, 5 को भेज देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 को जब भेजेंगे तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, जब पी स्क्वायर को काट देगा 5 तो पी को भी काट देगा, और जब 5 पी को काटेगा तो कुछ ना कुछ भागफल होगा। हमने भागफल मान लिया है, हम किसने पी इज इक्वल टू 5 हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 एम स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 एम स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखना है तो जाएगा 25 एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे हम लोग, इसको 2 मान लेंगे। यह इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखा तो पी स्क्वायर यहाँ पर भी आरएचएस और पी स्क्वायर यहाँ पर भी आरएचएस दोनों बराबर हैं, तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिख लेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 से पी स्क्वायर बराबर, तो क्यू यह भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो लिख लेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्या 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 एम स्क्वायर, या फिर 5 को भेज देंगे तो हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 5 से 25 कर देगा 5 बार में, या फिर हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एम स्क्वायर। अब 5 को इधर जब लेके आ जाएंगे तो 5 को लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 5 इज इक्वल टू, इधर 5 को लेके आएंगे ना, 5 को जब इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर अपान 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ जो 5 है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर देता है, तो लिख लेंगे यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर देता है, विभाजित करता है। यहाँ 5 जो है वह क्यू स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा यह विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अर्थात जो 5 है वह पी को भी विभाजित करेगा, यहाँ जो 5 है क्यू को भी विभाजित करेगा। लिख लेंगे अतः, लिख लीजिएगा चूंकि 5 पी को भी विभाजित करता है, पी को भी, चूंकि 5 पी को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है, तथा 5 क्यू को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है, तथा 5 क्या है क्यू को विभाजित करता है। लिख लेंगे इसलिए पी व क्यू के अभाज्य गुणनखंड में एक व स्वयं के अतिरिक्त क्या होगा 5 भी होगा, 5 भी आएगा, 5 भी क्या आएगा, एक व स्वयं के अतिरिक्त 5 भी आएगा। अतः पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, अतः पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जब पी व क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी, हमने माना कि पी और क्यू सह अभाज्य संख्या का मतलब यह हो जाएगा ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे। जैसे मान लीजिए कि हमने संख्या ले लिया है 4 ले लिया है और 5 ले लिया है, दोनों में क्या गुणनखंड कॉमन होगा, तो 4 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, गुणनखंड बस क्या कॉमन है केवल 1, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी सह अभाज्य। लेकिन यहाँ पर देखिए P का निकाले हैं तो P को कौन काट रहा है 5 काट रहा है, P को कौन काट रहा है Q काट रहा है, तो P का गुणनखंड P होगा Q होगा, साथ ही साथ क्या कॉमन हो जाएगा 5 हो जाएगा, अतः P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्या लिख लेंगे अतः मेरा मानना
मानना गलत सिद्ध होता है कि, अतः मेरा मानना गलत सिद्ध होता है कि, क्या माने थे हम लोग कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने यही माना था कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और जो माने थे वो गलत हो गया, तो लिख लेंगे अतः कड़ी में 5, अतः कड़ी में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, लिख लेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। एक बार फिर देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया √5 एक क्या परिमेय संख्या है, जब परिमेय होगा तो p बटे q लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम ट्रांसफर कर लिया, तो आ जाएगा p √5q²। अब इसका वर्ग कर लेंगे, कुछ मान इतना आ जाएगा, और जब ये 5 को भेज देंगे तो ये p² पर वर्ग करेगा, तो p को भी काटेगा। ठीक इसी प्रकार p का कुछ ना कुछ मान आएगा, जब भाग देंगे 5 से तो p हो जाएगा 5, हम 5 को इधर लेके आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा क्या, 25m² p²। समीकरण 1 और 2 को देख लेंगे, बराबर है p², तो दोनों बराबर हो जाएंगे। एटलीस्ट हमारा मान क्या आ जाएगा कि जो 5 होगा q काटेगा, इसलिए 5 q को भी काटेगा, तो 5 जो है p को भी काट रहा है, काटने का मतलब विभाजित कर रहा है, 5 q को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p और q गुणनखंड में एक और संख्या क्या आएगा, 5 भी आएगा। अतः p और q स्वाभाविक संख्या नहीं होगी, अतः जो हमने माना है वो क्या माना है, गलत माना है, इसलिए कड़ी में 5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि देखिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे करेंगे, बस वैसे तरीका हम लोग कर चुके हैं, सॉल्यूशन कर लेंगे, बस सिंपल तरीका है। तो मान लेंगे, माना वही काम करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, जिसे सब चीजें वही लिखेंगे जो पहले लिख चुके हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा q ≠ 0 है। ठीक है, यही चीज सब में लिखना है, पहले में भी हमने यही चीज लिखा, दूसरे में भी हमने यही चीज लिखा, इसलिए क्या लिख लेंगे भाई सब बोलिए तो, 3 + 2 कड़ी में 5 क्या हो जाएगा, p/, क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, खट से कर लेते हैं, 3 किधर भेज देंगे, 3 किधर भेजने का मतलब होता है पक्षांतर करना, जब 3 को पक्षांतर कर लेंगे ना, तो इधर क्या बचेगा, 2 कड़ी में 5 क्या हो जाएगा, p/q माइनस क्या हो जाएगा 3। इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 5 लॉसर लेंगे, क्या आ जाएगा, q आएगा, q से q में भाग देंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, p गुणा कर लेंगे, जाएगा p माइनस क्या हो जाएगा 3 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 5 2 को भेज देंगे तो हो जाएगा क्या, p - 3q अब बटे हो जाएगा 2q। ठीक है, अब हमने सिद्ध कर चुका है, अभी जस्ट हमने सिद्ध किया है कि कड़ी में 5 एक क्या होगा, परिमेय अपरिमेय संख्या होगा। p भी परिमेय है, 3 भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये पूरा का पूरा मान क्या आएगा, परिमेय आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे अपरिमेय बराबर है परिमेय के, अपरिमेय बराबर है किसके, परिमेय के। कह रहा है कि अपरिमेय परिमेय बराबर होंगे, ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। लिख लेंगे अतः लिख लीजिएगा, चूंकि यह संभव नहीं है, चूंकि यह संभव नहीं है, कि अपरिमेय को हम लोग परिमेय कह देंगे, संभव नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए क्या कर लेंगे, मेरा मानना गलत सिद्ध होता है, जो कर चुके हैं, गलत सिद्ध
होता है। गलत सिद्ध हो गया जो हमने माना था। माना क्या था कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे अतः 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 क्या बचा आपका संख्या 3 प्लस 2 करेंगे 5 1 क्या होगा, 3 प्लस 2 करेंगे 5 1 क्या हो जाएगा, अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यह हो गया आपका इति सिद्धम। इति सिद्धम। तीसरा क्वेश्चन है दिया किसी दिखे एक संख्या अपरिमेय संख्या है। पहला दिया 1/√2 दिया है, फिर दिया 7 into √5 दिया है, और फिर दिया 6 प्लस √2 दिया है। हम लोग पहला सोल्यूशन कर लेते हैं। पहला सोल्यूशन कर लेंगे, सब काम वही करेंगे जो यहाँ पर इतने स्टेटमेंट याद रख लीजिए ना फिर। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर हाल में इसमें क्वेश्चन आना है। 100 में 100% मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, तो तय है आना, एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको एक बार 2 बार करके आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, फिर आपको एग्जाम में फायदा होगा। जैसे ये जो चीजें हैं ये चीजें याद कर लीजिए। माना यह एक परिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सहवाई संख्या है, q इज इक्वल टू q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। इतना मतलब ये जो बातें लिखी गई हैं याद कर लीजिए। हम लोग इसी को सिद्ध करना होगा, क्या कर लेंगे, माना क्या कर लेंगे, माना क्या माना 1 बटे करड़ी में 2 एक क्या माना परिमेय संख्या है। जो काम कर चुके हैं बस वही लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे जब परिमेय है तो p बटे q के रूप में, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q संख्या कैसी है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा q इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। हमने क्या माना ये √1/√2 को क्या माना, परिमेय संख्या माना। परिमेय है हम लोग p बटे q में लिख सकते हैं, और लिखेंगे p और q सहअभाज्य संख्या है, जहां q इज नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसलिए लिख लेंगे हम लोग, क्या इसको लिखना चाहते तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपन q। p अपन क्या हो जाएगा भाई साहब, q हो जाएगा। p अपन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं ना, फिर एक काम कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू √2 इंटू क्या हो जाएगा p को इधर उठा लेके चले आइए, तो क्या हो जाएगा q अपान p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। और हमने सिद्ध किया है कि अंडर रूट अगर 2 रहेगा या 3 रहेगा या 5 रहेगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय होगी। इधर संख्या क्या हो जाएगी, इधर वाली संख्या या परिमेय होगी, अब बराबर है या किसके, तो ये संख्या कैसी है, अपरिमेय की। यह संख्या अपरिमेय की, कौन अपरिमेय और अपरिमेय बराबर है, ये तो संभव नहीं है, तो लिख लीजिएगा चूंकि यह संभव, जो वही असंभव नहीं है, चूंकि असंभव नहीं है, लिख लेंगे अतः मेरा मानना क्या होता है, गलत सिद्ध होता है। अतः मेरा मानना गलत सिद्ध होता है, मेरा मानना गलत सिद्ध होता है। और हमने माना क्या है, परिमेय संख्या माना है, लिख लेंगे इसलिए 1 बटे करड़ी में 2, अच्छा 1/√2 एक है संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। इसी तरह से या दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसी तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क देंगे, बाकी जो क्वेश्चन बताए गए हैं इस क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार जितना बार हो सके आप देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से हर हाल में 100 में 100% या फिर 100 में 110% कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। तो अतः इसको आप
पूरी चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पर टॉपिक का अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा। धन्यवाद।